हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी क्या होता है? इसमें हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसमें पैथोजेंस होते हैं, क्योंकि जो पैथोजेंस होते हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं। ये डिसीज़ को ट्रांसमिट भी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिंथ्स हो गया। इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्टली हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या शेप है? अगर बैक्टीरिया स्पेयर शेप के हैं, राउंड शेप के हैं, तो वो कहलाता है कोकोई। नेक्स्ट आता है बेसिलस। जब रॉड शेप के बैक्टीरिया होंगे तो वो कहलाता है बेसिलस। नेक्स्ट आता है ट्विस्टेड रॉड शेप, वो कहलाता है स्पाइरेला। ये डिफरेंट टाइप्स है बैक्टीरिया के ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जनरली दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है हार्मलेस बैक्टीरिया, जो कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते, जो कि होते हैं नॉन पैथोजेंस, ये कोई भी डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं। नेक्स्ट होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी कि पैथोजेंस। जो पैथोजेंस होते हैं वो ही डिसीज़ कॉज करते हैं। डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को हम यहाँ पैथोजेंस बोलते हैं। ये हार्मफुल बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी बैक्टीरिया को, उस अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट है एरोबिक बैक्टीरिया। ये डिकम्पोज होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। जो डिकम्पोज होने के बाद जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे वो स्टेबल होंगे। और एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? CO3 2- और NO3-। नेक्स्ट होता है हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया। ये वर्क कर सकते हैं जब हमारे पास इनफ ऑक्सीजन नहीं हो तभी। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे रहता है। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। जो एंड प्रोडक्ट्स आते हैं वो स्टेबल नहीं होते, और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो होता है एसिड, अल्कोहल और गैसेस। गैसेस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये एग्जिस्ट दोनों में कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो भी, और अगर ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट है तो भी। ये कैटेगरी होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का। नेक्स्ट अब हम टेस्ट कैसे करेंगे कि कितने पैथोजेंस हमारे प्रेजेंट है पानी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्टिंग एंड काउंटिंग ऑफ पैथोजेंस इन द लैबोरेटरी। जब हम टेस्टिंग और काउंटिंग करते हैं पैथोजेंस की, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पैथोजेंस को टेस्ट करना, और कॉस्टली भी होता है। इसीलिए हम पैथोजेंस को डायरेक्टली टेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पे कॉलीफॉर्म को फाइंड करते हैं। कॉलीफॉर्म जो है वो प्रेजेंट होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के इंटेस्टाइन में। हम कॉलीफॉर्म के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे कि हमारा पैथोजेंस कितने हैं। अगर कॉलीफॉर्म जितना है उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे पैथोजेंस भी हमारे उतने हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरिया कोली, यानी कि बी कोली और ई कोली, आर इम्पॉर्टेंट हार्मलेस एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड रिसाइडिंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड एक्सक्रीटेड विद देयर फेसेस। These bacteria live longer in the water than pathogenic bacteria. Hence, if coliform is absent, अगर कॉलीफॉर्म absent हुआ तो हम ये मान लेंगे कि पैथोजेंस भी absent है। कॉलीफॉर्म के प्रेजेंस से हम देखेंगे पैथोजेंस कितने हैं। कॉलीफॉर्म के हमारे पास बेसिकली कितने टेस्ट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स फॉर कॉलीफॉर्म आर, फर्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, सेकेंड होता है MPN टेस्ट, जिसको मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट बोलते हैं, थर्ड होता है कॉलीफॉर्म इंडेक्स। ये हमारे 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं कॉलीफॉर्म्स के लिए। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट है हमारा कॉलीफॉर्म का मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वाटर सैंपल अवेलेबल होता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है ये प्रेजेंट होता है हमारा वाटर सैंपल में। इस वाटर सैंपल को हम पुट करते हैं स्टरलाइल मीडियम में, राइट। ये हमारा स्टराइल मीडियम होता है। स्टेराइल मेम्ब्रेन में हम इसको पुट करते हैं वाटर सैंपल को। ये हमारे कॉलीफॉर्म्स हो गए। नाउ अब इस स्टेराइल मेम्ब्रेन के बाद इस वाटर सैंपल को हम अगेन पुट करेंगे एक एम इंडो मीडियम में।
सो हम नेक्स्ट इसी वाटर सैंपल को पुट करेंगे एम एंडोमीडियम में। सो इसको फिर हम इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर में 35 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 20 आवर्स। सो ये वाटर सैंपल को हम रख लेंगे 20 आवर्स तक के लिए 35 डिग्री सेल्सियस में इंक्यूबेट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी कॉलोनीज फॉर्म्ड होगी उसको हम काउंट करेंगे। सो इसमें हम मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। सो मेम्ब्रेन इज़ दैट पुट इन कॉन्टैक्ट विथ न्यूट्रिएंट्स। सो मेम्ब्रेन जो है उसको हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो कि है एम एंडोमीडियम। फिर उसमें क्या होता है, वो परमिट करता है ग्रोथ ऑफ कॉलीफॉर्म ओनली। सो इसके वजह से क्या होता है, एम एंडोमीडियम की वजह से क्या होता है, कॉलीफॉर्म का यहाँ पे ग्रोथ होता है। सो जब हम इसको इंक्यूबेट करेंगे 20 आवर्स तक, तो उसमें जो कॉलीफॉर्म्स हैं उनके विजिबल कॉलोनीज फॉर्म्ड हो जाएगी और उनको हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा मोस्ट प्रोबेबल नंबर यानी कि MPN टेस्ट। सो इसको किया जाता है मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट के द्वारा। इसमें हम काफ़ी टेस्ट ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। सो जनरली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है प्रिजम्पटिव टेस्ट, सेकेंड है कन्फर्म टेस्ट, थर्ड है कंप्लीटेड टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म है कि नहीं, इसमें हमको ये पता पड़ता है। सेकेंड जो टेस्ट है कन्फर्म्ड टेस्ट, ये कन्फर्म करता है कि कॉलीफॉर्म ही है। थर्ड जो है कंप्लीटेड टेस्ट, इसमें हम MPN फाइंड करते हैं पर 100 ml ऑफ वाटर सैंपल में। सो इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। इन तीनों में हम क्या करते हैं। सो ये तीनों के डिफरेंट प्रोसेस हैं। पहला है प्रिजम्पटिव टेस्ट, इसमें हम सिर्फ प्रेजेंस फाइंड करते हैं कि कॉलीफॉर्म है कि नहीं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब कि कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है। सो इसमें हम क्या करते हैं, 10 ml का वाटर सैंपल लेते हैं और डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं हमारे 9 ml ऑफ वाटर के। सो इसमें हम जो फर्स्ट हमारा वाटर सैंपल है, रॉ वाटर सैंपल, उसमें से 1 ml हम इसमें पुट करते हैं, तो टोटल ये 10 हो गया। इसमें से फिर 1 ml लेके हम इसमें पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10। फिर इसमें से अगेन 1 ml हम इसमें पुट करते हैं नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में। सो यहाँ पे जो डाइल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, इसमें 1 ml का डाइल्यूशन होगा, इसमें 0.1 ml का होगा, 0.01 ml का डाइल्यूशन होगा। सो इसमें हम क्या करते हैं, 5 टेस्ट ट्यूब लेते हैं 10 ml का, 5 टेस्ट ट्यूब 1 ml का और 5 टेस्ट ट्यूब 0.1 ml का। इसमें हम ऐड करते हैं लैक्टोज ब्रोथ को। फिर उसके बाद हम इसको इंक्यूबेट करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस में 48 आवर्स तक। सो अगर गैस का फॉर्मेशन होता है, अगर गैस फॉर्म्ड होती है मतलब हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है मतलब कि क्या है, कॉलीफॉर्म्स का प्रेजेंट है, कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है, राइट। सो ये जब हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा प्रिजम्पटिव टेस्ट, सो इसमें हम ये देखेंगे कि कितने टेस्ट ट्यूब में हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया है। सो जितने भी टेस्ट ट्यूब में पॉजिटिव आया मतलब उतने ही टेस्ट ट्यूब में कॉलीफॉर्म है। मान लेते हैं इसमें 3 टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव आया, इसमें 2 या 1, तो जो भी आ सकता है उतने टेस्ट ट्यूब का हम सेकेंड टेस्ट करेंगे। सो सेकेंड टेस्ट होता है कन्फर्म्ड टेस्ट, जो कि कन्फर्म करेगा कि कॉलीफॉर्म है। सो इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं ग्रीन बाइल ब्रोथ का। जो अभी हमारे कॉलीफॉर्म्स आया उसमें हम एडिशन करेंगे ग्रीन बाइल ब्रोथ का, उसको हम पुट करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस में। फिर इसको हम इंक्यूबेट करेंगे 24 to 48 आवर्स के लिए। फिर अगर गैस का फॉर्मेशन होता है, CO2 अगर फॉर्म होगा मतलब कि कॉलीफॉर्म हमारे प्रेजेंट है। सो ये कंफर्म करेगा कॉलीफॉर्म के प्रेजेंट को। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटेड टेस्ट। सो ये टेस्ट यूज़ किया जाता है MPN को फाइंड करने के लिए। सो इसमें हम फाइंड करते हैं MPL पर 100 ml ऑफ वाटर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर कितना है। सो जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर है वो हम 3 टाइप से फाइंड कर सकते हैं। पहला तो एक MPN टेबल होता है जो कि गिवन होता है एग्जाम में, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड एक होता है हमारी थॉमस इक्वेशन, जो कि ये बोलती है MPN पर 100 ml इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब इंटू 100 बाय √over ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब इंटू ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब। थर्ड है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। इन तीनों से हम मोस्ट प्रोबेबल नंबर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट होता है कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट, जो कि यूज़ किया जाता है टेस्टिंग ऑफ कॉलीफॉर्म के लिए। सो ये क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल होता है जो हमारा पॉजिटिव बी कॉली टेस्ट देगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूसेंस कॉजिंग बैक्टीरिया।
सो जो बैक्टीरिया नाइसेंस कॉज करते हैं वो कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं? फर्स्ट है आयरन बैक्टीरिया। अगर वाटर में आयरन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है? पिटिंग हो सकती है, मतलब कि लोकलाइज्ड कोरोशन हो सकता है, किसी भी एक एरिया में कोरोशन ज़्यादा हो सकता है, ट्यूबरकुलेशन हो सकता है। सो उससे क्या होगा? पाइपलाइंस को डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट, अगर सल्फर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मींस अगर एक्सेस अमाउंट में सल्फर है तो वो क्या करेगा? वो डिस्ट्रक्टिव होगा कंक्रीट में। सो कंक्रीट में हम जो वाटर यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो सकता है? एक्सपेंशन हो सकता है और कंक्रीट के लिए वो डिस्ट्रक्टिव होता है और हमारे दूसरे स्ट्रक्चर्स के लिए। नेक्स्ट हमको ये एक नोट है यहाँ पे, कौन कौन से टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या डिसीज कॉज करते हैं। सो अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो टाइफाइड होता है, अगर प्रोटोजोआ प्रेजेंट है तो अमोबिक डिसेंट्री होती है, अगर वायरस प्रेजेंट है तो पोलियो हो सकता है, अगर सेमोलिना बैक्टीरिया टाइफाई है तो इससे एंट्रिक फीवर हो सकता है। नेक्स्ट एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं एमपीएन से रिलेटेड। सो ये हमारा साइज ऑफ सैंपल इन ml गिवन है, 1 ml, 0.1 ml, 0.01 ml, 0.001 ml. So number of positive tubes given है 4320, number of negative tube given है 1235. हमको फाइंड करना है MPN यूजिंग द थॉमस इक्वेशन। सो थॉमस इक्वेशन क्या है? MPN पर 100 ml इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब इंटू 100 बाय रूट ओवर ml ऑफ सैंपल ट्यूब इंटू ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब। सो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। MPN per 100 ml is equals to number of positive tube into 100 by root over ml of sample in negative tube into ml of sample in all tube. नाउ नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब कितने हैं हमारे पास? ये नंबर ऑफ पॉजिटिव गिवन है 4 + 3 + 2 + 0 9 इंटू 100 बाय। नेक्स्ट पूछा है ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब। ml मतलब कि ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ml इंटू 1, ये आएगा ml। सो ये वैल्यूज ml में पूछी गई है, मतलब 1 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू 2 प्लस 0.01 इंटू 3 प्लस 0.001 इंटू 5। ये हो गया ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब। नाउ ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑल ट्यूब्स के हिसाब से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0.1 प्लस 5 इंटू 0.01 प्लस 5 इंटू 0.001, राइट। नाउ दिस विल कम आउट टू बी, ये तो 900 होगा, ये वैल्यूज आ जाएगी हमारी, फर्स्ट टर्म आएगा 1.235 इंटू ये आ जाएगा 5.555, सो दिस विल कम आउट टू बी 344। सो MPN पर 100 ml आ जाएगा 344, मोस्ट प्रोबेबल नंबर यूजिंग थॉमस इक्वेशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।